Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डाइट एक ऐसा पार्ट होता है कि चाहे वो मैन हो चाहे वीमेन हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। इससे हमारी जो ओवरऑल हेल्थ होती है और वेल बीइंग जो एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है डाइट। तो आपने कभी ये सोचा है कि जैसे वीमेन जो होती हैं उनकी लाइफ थोड़ा सा ज़्यादा टफ होती है मेंस के इन कम्पेयर टू, क्योंकि उनकी बॉडी थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है, तो बॉडी में टाइम टू टाइम काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो इसके लिए मेरे माइंड में एक आइडिया ये आया कि क्यों ना हम विमेन की डाइट के ऊपर कुछ स्पेशल एक वीडियो बनाया जाए, जैसे कि उनकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छी इंप्रूव हो और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। तो आज का जो ये टॉपिक है स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल विमेन्स जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहती है और लाइफ में चाहते हैं कि हमारा ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। इसमें मैं सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि विमेंस जो होती हैं उनमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्रेगनेंसी में बॉडी में कई चेंजेस आती है, कैल्शियम की कमी होती है, आयरन की भी कमी रहती है, फॉलिक एसिड की कमी होती है, और इनको अपनी बॉडी में इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट को चाहे वो आप सप्लीमेंट के थ्रू हो चाहे नेचुरल सप्लीमेंट डाइट के थ्रू करने हो, वो पूरे करने चाहिए, तभी आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो और एनर्जेटिक रह सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। तो ये आपके लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए इसके कुछ सोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन सोर्सेज में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे लीन प्रोटीन का। अब लीन प्रोटीन का आप ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं, तो इसके सोर्स है, सबसे पहले आता है लीन मीट। लीन मीट में क्या क्या आता है? चिकन होता है, फिश होता है, एग्स होता है, टोफू होता है और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। ये इससे फ़ायदा क्या होता है कि मसल्स रिपेयर होती है और हमारी बॉडी को गेन करने में भी बहुत ही फ़ायदा होता है इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट सोर्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सोर्स है होल ग्रेन। होल ग्रेन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? इसमें आते हैं ब्राउन राइस और ओट्स आप यूज़ कर सकते हैं, होल वाइट एग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आप अगर देखेंगे कि होल वाइट, अगर आप होल वाइट ब्रेड भी आप यूज़ कर सकते हैं और मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि रिच ऑफ फाइबर होता है और बॉडी की सारे न्यूट्रिशन फैक्टर होते हैं उसको पूरा करता है, कंप्लीट करता है। चलिए थर्ड डाइट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड डाइट होती है हेल्दी फैट्स। अब फैट के बारे में कई लोगों के दिमाग में कुछ बात थोड़ी सी ये रहती है कि क्या फ़ैट लेना चाहिए इससे क्योंकि फैट बढ़ता है। नहीं, फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी के लिए और इससे ये हमें हमारे जो सपोर्ट करता है हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, हार्मोनल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है और बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो हमें हेल्दी फैट भी लेना चाहिए। इसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? नंबर 1 होता है एवोकाडो, नंबर 2 होता है नट्स एंड सीड और नंबर 3 होता है ऑलिव ऑयल। आप अपने जो भी अपने खाना है फूड वगैरह प्रेप करते हैं तो उसमें ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। नंबर 4 सोर्स की तरफ चढ़ते हैं। नंबर 4 जो सोर्स है वो है कलरफुल वेज एंड फ्रूट्स। कलरफुल वेज, आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारा हमेशा सीजनल होना चाहिए। सीजनल अगर आप लोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो इसमें क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि ये पैक्ड विद विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट और गुड फॉर इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ। इसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। ठीक है, चलिए 5th सोर्स की तरफ बढ़ते हैं। वो है डेयरी और डेयरी ऑल्टरनेटिव सोर्स। देखो कई बार क्या होता है, आपको पता है कैल्शियम की फुलफिलमेंट के लिए हमें मिल्क प्रोडक्ट वगैरह लेने पड़ते हैं, जैसे पनीर हो गया या फिर अदर सोर्सेज होते हैं मिल्क। तो कई लोग का क्या होता है, लैक्टो इंटॉलरेंस की शिकायत होती है कि जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनको डाइजेस्ट नहीं होते, कभी कभी वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हम इसका ऑल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेफरेबल मिल्क है उसके, अगर वो नहीं लेना चाहते आप
और उसकी जगह आप आमंड मिल्क यूज़ कर सकते हैं या सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हो सकती है। 6 नंबर सोर्स है कैल्शियम। कैल्शियम की अगर बात करें तो ये मोस्ट ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट में आपको मिलता है, तो ये आप ले सकते हैं, जैसे दही वगैरह हो गया या मिल्क हो गया और पनीर हो गया, इसमें भी आपको कैल्शियम की अच्छी मात्रा मिलती है। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल भी ले सकते हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा सोर्स है। 7 नंबर अगर सोर्स की बात करें वो है आयरन। आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक विमेन के लिए, इवन हर किसी के लिए ठीक होता है। आप मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं अगर विमेन के लिए बता रहा हूँ तो आप ये मान के चलिए कि जेंट्स के लिए भी बढ़िया है, लेकिन विमेन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देनी पड़ती है अपनी डाइट को लेके, तो इसलिए मैंने ये स्पेशली डेडिकेटेड किया है विमेंस के लिए, ठीक है। तो आयरन के बारे में बताता हूँ। आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जो हमारे सप्लीमेंट का, तो उसमें हमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं आयरन की कमी पूरी करने के लिए। इसमें रेड मीट ले सकते हैं, उसके अलावा बीन्स ले सकते हैं, पालक स्पिनच ले सकते हैं, पालक। और उसके बाद इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे जो आयरन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में या एनीमिया की शिकायत होती है तो वो कम हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा अपनी डाइट में। तो 8 नंबर सोर्स की तरफ चलते हैं, वो आता है फॉलिक एसिड। ये विमेन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इसको आप जरूर लीजिएगा अपनी रेगुलर डाइट में, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये एसेंशियल होता है फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ हेल्थ, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम में आप देखिएगा कि फॉलिक एसिड डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, तो बहुत ही ज़रूरी होता है ये, ठीक है। तो ये किस में मिल सकता है आपको, ये ग्रीन वेजिटेबल में मिल सकता है आपको। फोर्टिफाइड ग्रेन जो होते हैं, जैसे कि ये खट्टे फल होते हैं, जैसे मौसमी हो गया, संतरे हो गए, इन सब में आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है। विटामिन सी की मात्रा भी साथ साथ इसमें पूरी होती है। 9th और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो इसमें क्या क्या हम ले सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसमें हम वॉलनट ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि सपोर्ट करता है हमारी ब्रेन को, और तो ब्रेन की हेल्थ को सपोर्ट करता है। अगर ब्रेन, आपने कहावत सुनी होगी कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ दिमाग, तो ब्रेन की हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो ये थे आज का टॉपिक जो कि स्पेशली अपनी विमेन और माताएं और बहनों को समर्पित था और उनके लिए डेडिकेटेड था। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बड़ी मात्रा में जुड़िएगा। धन्यवाद।